हिंदी फिल्म इतिहास की कुछ बेहतरीन रोमांटिक फिल्मों की बात करें तो उनमें निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जी के द्वारा बनाई गई फिल्में अवश्य शामिल रहेंगी। यश जी ने अपने 5 दशक से भी लंबे फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक रोमानी फिल्में बनाई, जिनमें उन्होंने उस दौर की बेहतरीन नायक नायिकाओं की जोड़ियों को लिया। इन्हीं जोड़ियों में एक नाम आता है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का, जिन्हें लेकर यश जी ने साल 1973 में अपने प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स की पहली प्रस्तुति दी, जिसका नाम था दाग अ पोएम ऑफ लव। यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने, कहानी लिखी थी गुलशन नंदा ने तथा संवाद लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। तकरीबन 2 घंटे 26 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 27 अप्रैल 1973 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी, प्रेम चोपड़ा, मनमोहन कृष्णा, मदन पुरी, अचला सचदेव, इफ्तेखार, ए.के. हंगल, कादर खान, मनमोहन, पद्मा खन्ना आदि। फिल्म दाग अपने कर्णप्रिय गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने तथा संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे मेरे दिल में आज क्या है, अब चाहे मार उठे या बाबा, हम और तुम और हम, जब भी जी चाहे, नी में यार मनाना नी और हवा चले कैसे। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मीनू पुरुषोत्तम ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दाग साल 1973 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 60 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इसके अलावा इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म बॉबी, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म जुगनू, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, यूँ तो फिल्म दाग की कहानी लिखने का श्रेय मशहूर उपन्यासकार गुलशन नंदा को मिला था, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो इसकी कहानी साल 1886 में प्रकाशित द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज नामक एक अंग्रेजी उपन्यास पर आधारित थी, जिसे लिखा था थॉमस हार्डी ने। बता दूं कि इस उपन्यास पर इसी नाम से साल 1921 में एक ब्रिटिश साइलेंट फिल्म भी बन चुकी थी और उस वक्त इस उपन्यास के लेखक थॉमस हार्डी जीवित भी थे। आगे चलकर साल 1978 और 2003 में भी इस उपन्यास का अंग्रेजी फिल्म रूपांतरण देखने को मिला, यद्यपि इन्हें टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। इसके अलावा भी एक दिलचस्प बात यहाँ यह जानने को मिलती है कि जब हमने अपने चैनल के कम्युनिटी में एक पोस्ट करते हुए दर्शकों से कहा कि आप दाग फिल्म से जुड़ी अपनी यादें साझा करें, तो हमारे एक दर्शक श्रीकांत देसाई ने अपनी यादें साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने इस फिल्म से पहले ही गुलशन नंदा जी की उपन्यास कादम्बरी पढ़ी थी, फिर भी उन्हें यह फिल्म बेहद पसंद आई। श्रीकांत जी के इस कमेंट के बाद हमने कादम्बरी उपन्यास और दाग फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई। आप में से कोई दर्शक जो इन दोनों को पढ़ और देख चुके हैं, कृपया कर कमेंट में अपनी राय साझा करें कि दोनों में कोई समानता है या नहीं। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के साथ जब यश चोपड़ा ने अपनी खुद की निर्माण कंपनी खोलने की सोची तो इन्हें अपने बड़े भाई से तो कुछ मदद नहीं मिली, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज इनके मदद के लिए आगे आए, जिनमें पहला नाम फिल्मकार वी शांताराम जी का आता है, जिन्होंने अपने स्टूडियो में यश जी को एक कमरा देते हुए कहा कि आप इसे अपने ऑफिस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभिनेत्री राखी ने भी न केवल इस फिल्म में अभिनय किया, बल्कि उन्होंने यश जी को आर्थिक मदद की भी पेशकश की थी। तीसरे मददगार के रूप में साहिर जी का नाम आता है, जिन्होंने इस फिल्म के गीत लिखते वक्त यश जी को आश्वस्त किया था कि मैं आपसे तभी पैसे लूंगा जब यह फिल्म हिट हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म दाग यश चोपड़ा के निर्देशन में बनने वाली दूसरी ऐसी फिल्म रही जिसके नायक बने राजेश खन्ना। इससे पहले दोनों ने एक साथ साल 1969 की फिल्म इत्तेफाक में काम किया था। यहाँ याद रहे कि भले ही फिल्म इत्तेफाक का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था, लेकिन इसे उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा ने अपने बैनर बी.आर. फिल्म्स के तले बनाया था। इस तरह से यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि फिल्म दाग राजेश खन्ना की यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी पहली फिल्म रही। इधर यशराज फिल्म्स की भी यह पहली ही प्रस्तुति थी। बताता चलूं कि राजेश खन्ना ने यश चोपड़ा के लिए अंतिम बार साल 1988 में आई फिल्म विजय में काम किया था, जिसमें इनकी जोड़ी हेमा मालिनी के साथ बनी थी। फैक्ट नंबर 5, तकरीबन 300 फिल्मों
में बतौर अभिनेता और 250 फिल्मों में बतौर संवाद लेखक काम करने वाले महान अभिनेता व लेखक कादर खान साहब की यह डेब्यू फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक वकील का रोल किया था, जो कि फिल्म के क्लाइमेक्स में नजर आता है। बताता चलूं कि फिल्म दाग यश चोपड़ा और उनकी बैनर यशराज फिल्म्स के साथ कादर खान की एकमात्र फिल्म रही। फैक्ट नंबर 6, साल 2010 के अंत में जब यश चोपड़ा ने शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा को लेकर एक अनाम फिल्म की घोषणा की तो कई लोगों सहित मीडिया ने भी यह अनुमान लगाया कि यश जी अपनी एक पुरानी फिल्म दाग का रीमेक लाने वाले हैं। हालांकि जल्दी उनके एक इंटरव्यू ने इस अफवाह पर पूर्ण विराम लगा दिया था। बता दूं कि यह फिल्म अगले 2 सालों बाद जब तक है जान के नाम से रिलीज की गई, जिसकी कहानी दाग फिल्म से बिल्कुल ही भिन्न थी। फैक्ट नंबर 7, ऑफिशियली इस फिल्म के प्रोड्यूसर यूं तो यश चोपड़ा ही थे, लेकिन सही मायनों में इसे गुलशन राय ने फाइनेंस किया था। यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि साल 1973 की तीसरी सर्वाधिक कमाई करने वाली इस फिल्म को लेकर गुलशन राय का यह मानना था कि लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, अतः उन्हीं के सलाह पर यश चोपड़ा ने इसे कम प्रिंट्स और बेहद लो प्रोफाइल तरीके से रिलीज किया। लेकिन अगले 6 दिनों में दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि अन्य थिएटर जहां इसे नहीं लगाया गया था, वहां के मालिक भी यश चोपड़ा से प्रिंट्स की मांग करने लगे और यही कारण रहा कि उन्हें अगले ही सप्ताह फिल्म के प्रिंट्स को 3 गुना करना पड़ा। फैक्ट नंबर 8, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो कि 70 के दशक के सबसे लोकप्रिय संगीतकार माने जाते हैं, उन्होंने यश चोपड़ा के साथ एकमात्र इसी फिल्म में काम किया था। ऐसा होने के पीछे एकमात्र कारण रहा गीतकार साहिर लुधियानवी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाना। दरअसल साहिर लुधियानवी संगीतकार खयाम जी के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते थे। यही कारण रहा कि यश जी ने अपनी आगामी कई फिल्मों मसलन दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर आदि में साहिर और खयाम की जोड़ी को लिया। फैक्ट नंबर 9, ऐसा बहुत कम होता है कि फिल्म लिखते वक्त महिला किरदारों के लिए एक्ट्रेस तय कर लिए जाते हैं या किसी एक्ट्रेस को ही ध्यान में रखकर फिल्म लिखी गई हो, लेकिन फिल्म दाग को लेकर ऐसा एक अनोखा संयोग देखने को मिलता है। दरअसल इस फिल्म के लिए गुलशन नंदा जब चांदनी का किरदार लिख रहे थे, उसी वक्त यश चोपड़ा ने तय कर लिया था कि इस रोल के लिए वो राखी जी को ही लेंगे। गौरतलब है कि फिल्म दाग राखी जी की उन आखिरी फिल्मों में शामिल रही जिसमें उन्होंने गुलजार साहब के साथ शादी होने से पहले काम किया था। कहा जाता है कि शादी के बाद गुलजार साहब को इनके फिल्मों में काम करने को लेकर ऐतराज होने लगा और यही दोनों के बीच अलगाव का कारण भी बना। फैक्ट नंबर 10, एक फिल्म में 2 अभिनेत्रियों को एक साथ काम करवा पाना किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक टेढ़ी खीर होती है, लेकिन इस मामले में यश चोपड़ा बेहद लकी रहे। गौरतलब है कि फिल्म दाग में भी उन्होंने अपने दौर की 2 मशहूर अभिनेत्रियों को लिया था और दोनों के बीच बिना किसी विवाद के फिल्म पूरी की थी। हालांकि यहाँ यह भी सच है कि दोनों अभिनेत्रियां एक ही प्रांत अर्थात बंगाल से ही थीं, अतः दोनों के व्यवहार शूटिंग के दौरान एक दूसरे के लिए बेहद मित्रवत रहे। बताता चलूं कि यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें इन दोनों अभिनेत्रियों ने एक साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म में राखी जी के द्वारा निभाए गए चांदनी नामक किरदार से यश चोपड़ा इतने प्रभावित हुए कि आगे चलकर उन्होंने इस नाम को अपनी 2 अन्य फिल्मों में भी प्रयोग किया। इनमें से पहली फिल्म रही साल 1981 माई सिलसिला, जिसमें फिल्म की मुख्य नायिका रेखा जी के किरदार का नाम चांदनी ही था। इसके बाद साल 1989 में तो उन्होंने इस नाम से एक पूरी की पूरी फिल्म ही बना डाली, जिसमें चांदनी बनी थी उस दौर की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म की लोकप्रियता को देखकर साल 1978 में इसे विचित्र जीवितम नाम से तेलुगु भाषा में रीमेक किया गया, जिसे तेलुगु भाषी दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। विचित्र जीवितम नामक इस तेलुगु फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में ए नागेश्वर राव, वाणीश्री और जया सुधा नजर आई थी। फैक्ट नंबर 13, दाग शीर्षक के साथ अब तक कुल 3 फिल्में बन चुकी हैं। पहली फिल्म साल 1952 में आई जिसमें दिलीप कुमार और निम्मी नजर आए थे। दूसरी फिल्म 1973 में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जी को लेकर बनी तथा तीसरी फिल्म साल 1999 में आई जिसमें संजय दत्त, चंद्रचूड़ सिंह और महिमा चौधरी ने शीर्ष भूमिकाएं निभाई थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस शीर्षक के साथ जब दूसरी फिल्म बननी शुरू हुई तो उसके मुहूर्त में यश चोपड़ा ने कई नामी गिरामी हस्तियों को बुलाया था, जिनमें पहले दाग के नायक दिलीप कुमार भी मौजूद थे और यश चोपड़ा के आग्रह पर उन्होंने ही फिल्म का मुहूर्त क्लैप दिया था। फैक्ट नंबर 14, इस फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर यश जी को उनके कई जानने वालों ने सलाह दिया था कि ऐसा क्लाइमेक्स दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन यश जी को इस बात पर पूर्ण यकीन था कि उनके दर्शक इतने मैच्योर जरूर हैं जिन्हें क्लाइमेक्स पसंद आएगा। इस तरह से उन्होंने लोगों की सलाह को दरकिनार करते हुए उसी क्लाइमेक्स के साथ फिल्म को रिलीज किया और दर्शकों को यह पसंद
भी आई। फैक्ट नंबर 15, साल 1974 में आयोजित 21वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को कुल 7 नॉमिनेशंस मिले थे। ये नॉमिनेशंस बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्शन के लिए यश चोपड़ा, बेस्ट एक्टर के लिए राजेश खन्ना, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शर्मिला टैगोर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए राखी, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मेरे दिल में आज क्या है गीत हेतु बेस्ट सिंगर के लिए किशोर कुमार को हासिल हुए थे। पर दुर्भाग्य से यह फिल्म केवल 2 ही अवार्ड अपने नाम कर पाई। ये अवार्ड्स बेस्ट डायरेक्टर के लिए यश चोपड़ा और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए राखी जी ने जीते थे। तो ये थी राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी जी की बेहतरीन फिल्म दाग पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और जानने वालों के बीच व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि हमें ऐसे ही और दिलचस्प वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।